चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें बड़े धमाकेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्या है, लवर सेट क्या है, इसके कार्य लिखिए। इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा। आओ देखो, साल्ट ब्रिज क्या है, इसके कार्य लिखिए। या गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो चाहे ऐसे पूछे चाहे इस टाइप का पूछे, दोनों का मतलब एक होगा, दोनों को समझाना पड़ेगा। देखो हमने एक पार्ट ले लिया, इसमें एक मोलरता का जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, इसमें जिंक की राड डुबा दी है। ध्यान समझो, ये भी ले लिया है जिंक सल्फेट का, मोलरता क्या है एक है, इसमें राड एक किसकी है, जिंक की। ये एनोड की तरफ कार्य करता है, इस पे ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ये जिंक जेडीएन डबल प्लस में बदलता है। ठीक है, और इधर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है, इसकी भी मोलरता क्या है, एक है, 1 m की मोलरता है। इस पे रिडक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसी बदलता है, कॉपर पे। तो यहाँ कॉपर की राड पे अमाउंट बढ़ जाता है, इसका अमाउंट क्या होता है, घट जाता है। तो जब इसमें ये प्लस आता है तो ये धनावेशित हो जाता है, और इसमें ये प्लस वाला इस पे चला जाता है तो इसमें ऋणायन बनता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जिंक से, ध्यान समझना, जिंक से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक से, जिंक राड से कॉपर राड की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेगा और कॉपर राड से जिंक राड की तरफ क्या करेगा, करंट चलेगा। यही जो है डेनियल सेल है। क्या है ये, डेनियल सेल है। लेकिन जब ये फ्लो करता रहता है तो धनावेशित, ये धनावेशित तो ऋणावेशित हो जाता है, तो बैटरी एक समय काम करना बंद कर देती है। तो ये काम प्रॉपर करे तो इसके लिए ध्यान समझो, यहाँ पे जिंक राड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और कॉपर राड पे क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, कैथोड, और ये क्या होगा, एनोड। बिल्कुल याद रखना, साइन भी याद रखना। अब कहा गया इसमें क्या लगा देते हैं, इसकी विद्युत अस्थिरता बनाए रखने के लिए उल्टी यू प्रकार की, देखो यू प्रकार की उल्टी नली लगा देंगे, और इसमें क्या भर देंगे, अगर अगर, और ये अक्रिय वैद्युत अपघट जैसे ये है KNO3 KCl या K2SO4 भर देंगे, और इसका इसमें जेल बना लेंगे, और यहाँ कॉटन वूल का प्लग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लग लगा देंगे। इसमें अगर अगर है, क्या है, अगर अगर है, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जेल भर दिए हैं। क्या भर दिए हैं, जेल भर दिए हैं। अब क्या होगा, इधर प्लस ज़्यादा होता है तो इधर कौन आएगा, माइनस वाला आएगा। इधर माइनस ज़्यादा होता है तो कौन आएगा, इधर प्लस वाला जाएगा। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा, यानी कि परिपथ का कार्य करेगा, विलयन को जोड़े रखेगा। विलयन को क्या रखेगा, जोड़े रखेगा। तो विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा, इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखेगा। लिक्विड जंक्शन नहीं बनने देगा, इसमें कोई जंक्शन नहीं होगा कि रुकावट आ जाए। सेल को सीज होने से बचाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे लवर सेट क्या, इसके कार्य लिखिए, या पूरा सचित्र व्याख्या करना हो। फिर से एक बार देख लो, एक विलयन होता है जिसमें जिंक सल्फेट होता है, उसकी मोलरता एक होती है, इसमें जिंक राड होती है, एनोड की तरह काम करता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है। इधर कॉपर सल्फेट की विलयन होता है, इसकी मोलरता एक होती है, इसमें कॉपर राड होता है, ये कैथोड की काम करता है, इसमें कौन सा होता है, प्लस। जब इनको जोड़ देते हैं एक वायर से तो इधर जिंक राड से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है, और कॉपर से जिंक की तरफ क्या करता है, करंट चलती है। तो कुछ समय ये धनावेशित हो जाता है, क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज, जिसे क्या कहते हैं, लवर सेट। ये उस प्रकार की नली होती है, इसमें क्या भरा जाता है, अगर अगर या जिलेटिन भर देते हैं। और अक्रिय वैद्युत अपघट ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि साल्ट ब्रिज में पाया जाता है, क्या होता है, अगर अगर या जिलेटिन या अक्रिय वैद्युत अपघट। कार्य क्या है, आपके सामने है। इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, ऐसे जिंक राड, जिंक डबल प्लस, ये इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो गया। ये डबल राड का मतलब, यहाँ डबल इस लाइन का मतलब है इसमें क्या है, क्या है, क्या है, बताओ क्या है, इसका मतलब साल्ट ब्रिज है। इधर अपचयन हो रहा है, इधर ऑक्सीकरण, ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसको। तो एग्जाम में ज़्यादा डिटेल नहीं चलती, एग्जाम में क्या लिखना है बस ये ध्यान रखो, लो स्क्रीनशॉट और बनाए रखिए अपनी व्यवस्था को। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या पूछ रहा है आपसे, विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए फैराडे का नियम लिखिए। तो विद्युत अपघटन क्या है, एक विद्युत अपघटनी सेल ले लेते हैं, इसमें रॉड लगा दिए हैं, एक एनोड है, दूसरा क्या, कैथोड है। इधर से विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे, तो हमने इसमें लिया है NaCl, और ये Na प्लस और Cl क्या माइनस पे टूट जाएगा। तो
कहा गया विद्युत द्वारा वैद्युत अपघटन का टूटना क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये Cl इधर जाएगा और Na+ कैथोड की तरफ जाएगा, इधर सोडियम बनेगा, इधर कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कहा गया किसी वैद्युत अपघटन का अपने आयनों में टूटना या पार्ट में टूटना किसके द्वारा, विद्युत द्वारा। किस सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। विद्युत द्वारा वैद्युत अपघटन के टूटने की घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस जो इलेक्ट्रोड पे मात्रा एकत्र होती है उसके बारे में फैराडे ने नियम दिया। क्या दिया, कहा गया कि अगर आवेश की जितनी मात्रा इसमें प्रवाहित की जाती है वो एकत्र मात्रा उस आवेश की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये जो Q है आवेश की मात्रा, Q बराबर होता है I × T। I एम्पियर की धारा, T क्या है, समय है। I क्या है, एम्पियर है, T क्या है, समय है। क्या है बोलो, समय। और किस में है ये, सेकेंड में है। तो ये बड़ा या करके इसको लिख सकते हैं W एक स्थिरांक आता है जिसे Z × Q। अब Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये क्या है, Z बराबर होता है E/F। F क्या है, फैराडे नियतांक है, इसका मान होता है 96,500 कूलाम। 96,000 क्या होगा, 500 कूलाम होगा। E क्या है, E क्या है, तुल्यांकी भार है। E क्या है बताओ, तुल्यांकी भार है। और तुल्यांकी भार क्या होता है, E बराबर होता है जो भी होगा सूत्र भार होगा, जो भी आप लेंगे उसका, जैसे कोई मेटल लिया है उसका सूत्र भार, कॉपर जैसे 63.5 है और उस पर धनावेश की संख्या को क्या करोगे, भाग दे दो, यानी कि इसकी संयोजकता एक तरह से कह सकते हैं, संयोजकता से भाग दे, E का मान आएगा। तो एक सूत्र बन जाएगा W बराबर क्या होगा, Z × I × T, या यहाँ लिखते हैं E/F I × क्या, T। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कहा गया कि इलेक्ट्रोडों पे उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसमें आवेशित उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा की क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा नियम वही है कि कहा गया कि अगर दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो जो इलेक्ट्रोडों पे एकत्र मात्रा होगी उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो W1/W2 बराबर का E1/E2, क्योंकि समान मात्रा होगी तो आप जब लिखेंगे W1 = Z1 × I × क्या, T, और W2 बराबर Z2 × I × T, ये मात्रा समान कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपको पता है वही होगा ना जो मंजूर खुदा होगा। तो ये कंडीशन बन जाएगी, यही क्या है, द्वितीय नियम। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में केवल इतना लिख देना है, प्रथम नियम और क्या, द्वितीय नियम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आगे आ रहा है, उसको देखिए। फैराडे के प्रथम नियम पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का जली विलयन। चलो कॉपर सल्फेट का हमने क्या लिया है, जली विलयन, तो ये टूट जाएगा Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस। अब आपने कहा कि इधर एनोड लिया है, इधर क्या लिया, कैथोड लिया है। अब ध्यान से सुनो, 1 एम्पियर की धारा मतलब I बराबर क्या है, 1 है, और कितने समय के लिए, T बराबर 1 है, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित कर रहे हैं। करने पर कैथोड पर कॉपर की कितनी मात्रा एकत्र होगी, W ज्ञात करना है। तो फैराडे के प्रथम नियम द्वारा होता है E/F, अभी फार्मूला देखा, I × क्या होता है, T। तो ध्यान से समझो, ये जाके एकत्र होगा तो यही W आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो गया। अब हमने F की वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलाम होता है। E बराबर होता है परमाणु भार, मतलब जो परमाणु है, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो इसको देखो, तो जो कॉपर का परमाणु भार होता है 63.5 होता है। तो कॉपर का परमाणु भार जान गए, ग्राम पर मोल होता है। तो आपने 63.5 रखा।
और संयोजकता ये देखो डबल प्लस है, इसकी संयोजकता क्या निकल गई 2, तो 2 से भाग दो, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ 1, 2 1 का 2 ना, तो दशमलव आया, तो 1 और 5 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 31.75 आ गया। चलो इस सूत्र में मान रखते हैं, तो देखो यहाँ ई का मान कितना आ गया 31.75, ठीक है, तुल्यांकी भार है ये। अब ध्यान समझो, एफ 96,000 क्या है 500 कूलाम। अब देखो आई की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, तो यही रह गया 31.75 बटे 96,500। अब और सरल करो, ये ऊपर 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो, तो ये क्या होगा 3175 बटे क्या होगा 96,000, 2 जीरो बढ़ गया, तो हम इसको और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3175 बटे 96,005। अब ये क्या हो 10 घाते 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। इसमें इकाई दहाई सौ हजार, इकाई दहाई सौ हजार 10,000, तो ये 10 घाते क्या है 4 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 31.75 गुणे 10 घाते -4 बटे 96,500 ये है। अब हमने क्या करना 31.75 में क्या करना है भाग देना है। अब भाग जब दे देंगे तो कितना आएगा चलो देखते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमने 31.75 में क्या करना है 9650 से क्या करना है भाग देना 965 पे, तो एक बार जाएगा क्या नहीं 3 बार जाएगा, 3 9 27, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, 3 9 27, 1 28, ऐसे ना। अब देखो 5 में 5 गए 0, यहाँ 7 है 17 है 9 गए 6, अब यहाँ 11 बचेगा ना, तो 1 11 10 होगा तो क्या हो जाएगा 2। अब इसमें भाग दो, 9 दूनी 18, दशमलव बढ़ाओगे तभी आएगा ना, 9 दूना 18, लो अब 0 0 0 2 1 12 हो गया ना, दशमलव बढ़ाया तो 0 उतार लो तो 10 हो जाएगा, 9 9 बार जाएगा, लो इतना आएगा 3.29, 3.29 ग्राम, 9 ग्राम आ गया। तो ये रहा आंसर, ये बड़ा आसान है, ऐसे कर लोगे, इस पे क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो ध्यान से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे और कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, और क्वेश्चन बताते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा क्वेश्चन कुछ क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन एक कर दें, प्रैक्टिस करिएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कितने एम्पियर आई की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए कि कॉपर के 10 ग्राम एकत्र हो, कितने ग्राम 10 ग्राम एकत्र हो जाए। अब देखो, अभी हमने क्या पूछा था ग्राम कितना होगा, अब ग्राम दे दिया, आई पूछ रहा है, ऐसे क्या करे आई दे करके आपसे क्या पूछे टाइम पूछ ले, तो 3 पे होगा, कभी डब्लू पूछेगा क्या है, कभी आई पूछेगा क्या है, कभी आपसे टी पूछेगा क्या है। तो अगर डब्लू और आई दे रहा है तो टी पूछेगा, आई टी दे रहा है तो क्या पूछेगा डब्लू पूछेगा, और कहा कि डब्लू और टी दे तो आई पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं तब। चलिए अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे इकाइयां बनती है, न्यूमेरिकल बनते हैं, परिभाषा टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। बस ध्यान से देखो, बस 2-3 मिनट में सारी पॉइंट क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता, इसी को चालकता कहते हैं, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो पहले आप इकाई को दिमाग में रख लेना, ध्यान समझना। तो क्या होता है ध्यान समझिए कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या है, जैसे करंट जा रहा है, जो उसमें रुकावट आए उसे प्रतिरोध कहेंगे, और जो उसमें सहयोग करे उसे चालकता कहेंगे। तो प्रतिरोध कहा गया कि जो चालक की लंबाई है
वो यल है, यल सेंटीमीटर है, उसके समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी चालकता घट जाएगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात प्रतिरोध यहाँ क्या हो, घटेगा। तो एक स्थिरांक आता है जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसी रो को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। अब मान लो चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर एक मान रख दोगे, 1/1 कर दिया, तो r बराबर क्या हो गया, रो हो गया। अब कैसे परिभाषा इसकी लिखेंगे, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, ध्यान सुनो रटो, एक चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से सुनो, अब हमने रख लिया इस बात को, रो बराबर अपने लिखना है। तो अब देखो, अब यार रो है बराबर ए है, ए बाई क्या हो जाएगा, यल। अब ध्यान से समझना, इसकी इकाई लिखना है। तो रो की इकाई या आर की इकाई क्या है, ओम है, ओम है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपान क्या, सेंटीमीटर, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ओम सेमी, ओम सेमी, ओम सेंटीमीटर। तो इकाई रट लो, इकाई रट लो। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर है। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, रो से। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर चालक की लंबाई हो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जो प्रतिरोध है उसी को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो ध्यान समझना, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता करेगा। व्युत्क्रम मतलब 1/, में इसको कर दो, तो 1/रो 1/r 1/a/l करेंगे तो ए ऊपर जाएगा। और ध्यान समझना, ध्यान समझो, ये यल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ 1/रो करोगे, यहाँ करोगे 1/r 1/a हो गया, तो यल ऊपर गया, ए नीचे आ गया। तो ध्यान समझ रहे हो ना, तो ये हो गया। तो अब ध्यान समझिए, अब 1/रो रो को ही क्या कहते हैं, या 1/रो, तो व्युत्क्रम हो गया ना, तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कप्पा से। कप्पा बराबर 1/r l/a। तो अब यहाँ 1/r को सी कहा गया। सी मतलब क्या है, चालकता है। सी क्या है, बोलो, चालकता। अब ध्यान से सुनो, अगर ये चालकता की लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो एक वैल्यू रख दोगे, 1/1 होगा, तो ये कप्पा बराबर क्या होगा, सी। तो अगर कहेंगे कि अगर चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो चालकता आएगी वही क्या होगा, विशिष्ट चालकता होगी। इसकी क्या है, उसका व्युत्क्रम है, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस में दिखाते हो, तो सीमेंस सेंटीमीटर से याद रखना, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अगला देखो, मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कहा गया कि एक मोल किसी पदार्थ के 1 मोल की चालकता क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। इसको कैसे देखें, कप्पा इंटू 1000/m। यम क्या है, मोलरता है। तो इस फार्मूले को याद रखना, यम क्या है, मोलरता है। मोलरता क्या होती है, बिलियन की 1 लीटर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो 1 मोल की चालकता क्या है, मोलर चालकता है। इकाई देखो, इकाई क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। रट लो इसको, रट लो, अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे आपको। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो यहाँ ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ ओम सेंटीमीटर है कि नहीं है, तो यहाँ क्या है, ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो, आप ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, सीमेंस कहेंगे। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब चलते हैं तुलांकी चाल, तो लैम्डा इक्यू से प्रदर्शित करेंगे, तो ये कप्पा इंटू 1000/n इसका फार्मूला है, नॉर्मलता है। तो मतलब 1 लीटर में उपस्थित मतलब बिलियन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की चालकता ही क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता। 1 ग्राम तुल्यांकों की चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता। तो बस क्या करना है, एन क्या है, नॉर्मलता है। अब ध्यान से आप समझ लेना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ मोल इनवर्स, यहाँ क्या है, तुल्यांक इनवर्स। बस इतना अंतर है, इतने अंतर है। यहाँ पे ओम इनवर्स, यहाँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ये याद करो, यहाँ मोल इनवर्स है, यहाँ क्या है, तुल्यांक इनवर्स है। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अब क्या इसमें जब न्यूमेरिकल बनेगा, तो चाहे अब देखो, विशिष्ट चालकता से मोलर चालकता,
या क्या ज्ञात करने के लिए तुल्यांकी चालकता, इन सब फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन मोलरता दे दे, नॉर्मलता दे दो, नॉर्मलता ध्यान समझना, नॉर्मलता अगर दिया गया है और पूछ रहा है, ध्यान समझना, इनटू एन, तो एन क्या है, धनावेश की संख्या, याद रखना क्या होगी, धनावेश की संख्या, या कह लो संयोजकता। अब याद रखना, अगर ध्यान से जो मोलरता दिया गया है, विशिष्ट चालकता दी गई है और मोलरता दी गई है और उसकी क्या निकालनी है, तुल्यांकी चालकता। तो इस फार्मूले से आपने क्या, मोलरता में एन मतलब जो धनावेश से गुणा कर दोगे तो क्या अगर नॉर्मलता आ जाएगी। अब यहाँ तुल्यांकी चालकता रख के क्या निकाल लोगे, सॉरी विशिष्ट चालकता रख के क्या निकाल लोगे, तुल्यांकी चालकता। ऐसे यहाँ नॉर्मलता दिया है और क्या दिया, विशिष्ट चालकता दिया है, और आपसे क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, ध्यान से सुनना, क्या दिया है, विशिष्ट चालकता दिया है और नॉर्मलता दिया है, और विशिष्ट चालकता यहाँ रख दोगे और यहाँ मोलरता रखना है। तो यहाँ देखो देखो मोलरता बराबर क्या, नॉर्मलता बटे एन, तो जितना धनावेश होगा जिसका पूछेगा उससे डिवाइड करके इसमें रख दोगे। इधर ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला देख रहे हैं ना, इधर ये यहाँ से लगा लोगे, तो बड़ा आसान है। चलो अगला इसी पे शुरू करवा दे, लेकिन ये जानते रहे इसकी यूनिट बड़े इंपॉर्टेंट है। यूनिट याद कर लो, यूनिट याद कर लो भैया, यूनिट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं आपकी तरफ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।